परीक्षित जी ने पुनः प्रश्न किया, भगवान श्री कृष्णावतार की कथा तो हम विस्तार से सुनना चाहते थे, आपने अत्यंत संक्षेप में सुना दी। कृपा करके उनसे तो हमारे बहुत से संबंध है, सुनाते रहिए। उन्हीं की कृपा से तो ये देह हमारा बचा है, नहीं तो हम तो मृत्यु को ही प्राप्त हो गए थे। अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र के प्रभाव से हमारा जीवन अंत ही हो गया था, उन्हीं का जीवन दिया हुआ है। और एक संदेह भी है, हमारा संदेह दूर करिए। आपने रोहिणी जी के पुत्रों का जब वर्णन किया तो उसमें भी आपने बलराम जी का नाम लिया, और देवकी जी के पुत्रों का जब नाम लिया तो उसमें भी बलराम जी का नाम लिया। तो एक ही व्यक्ति दो माताओं के गर्भ से कैसे जन्म ले सकता है बिना देह बदले? आप यदि ये सोचें कि हम 4 दिन से बैठे हैं, भूख प्यास का अनुभव, तो मुझे कोई भूख प्यास का अनुभव नहीं। नई सात दुस्साह चुन्माम त्यक्तो दम विबाधते पिबंतम तन्मुखाम भोजच्युतम हरिकथामृतम। आपके मुख से कथामृत का जो पान कर रहे हैं, इससे हमें कोई भूख प्यास का अनुभव नहीं है। भगवान श्री सुखदेव जी प्रसन्न हो गए और कहने लगे, देखो ये उस समय की बात है, ये जो लाखों लाखों दैत्य मारे गए थे देवासुर संग्राम में आकर के, द्वापर में क्षत्रियों के कुल में उनका जन्म हुआ, और उनके कारण यह पृथ्वी अत्यंत त्रस्त हो गई उनके अत्याचार से। पृथ्वी भाग करके देवताओं के पास गई, देवताओं को साथ में लेकर के ब्रह्मा जी के समीप पहुंची। तो ब्रह्मा जी ने ध्यान करके भगवान को पुकारा, तो भगवान ने उनके हृदयाकाश में आकाशवाणी की, और फिर ब्रह्मा जी ने सबको सांत्वना प्रदान करते हुए कहा, वसुदेव गृहे साक्षात् भगवान पुरुषा परा जनिष्यते तत्प्रियार्थम संभवन्तु सुर स्त्रिया। भगवान वसुदेव जी के यहाँ साक्षात भगवान का प्रादुर्भाव होने वाला है, तुम लोग चिंता मत करो। इसलिए तुम लोग जाओ विभिन्न रूप धारण करके धरती पर, और इतना ही नहीं, देव स्त्रियों से भी कह दो जनिष्यते तत्प्रियार्थम, उनका प्रिय कार्य करने के लिए अवतार लें, अथवा तत्प्रियार्थम, तत्प्रिया श्री राधा रानी सेव्या संभवंतु, जाकर जन्म लें। अब तो सबने आज्ञा का पालन किया, और इधर हुआ क्या कि कंस की चचेरी बहन थी, उग्रसेन जी के भाई देवभाग की पुत्री देवकी जी, विवाह हो रहा था देवकी जी का। उसमें कंस ने बड़े जोर शोर से भाग लिया, और इतना ही नहीं, जब देवकी जी विदा होने लगी तो देवकी जी वसुदेव को रथ में बैठा करके स्वयं सारथी बन करके पहुंचाने के लिए चल पड़ा। रास्ते में आकाशवाणी हो गई, पति प्रगृहिणम कंसम्माभास्याह शरीरवाग अस्यास्त्वामष्टमो गर्भो हंताम यवसे बुधा। देवताओं ने आकाशवाणी करके कहा, अरे मूर्ख कंस, तू जिसे इतने प्रेम से पहुंचाने जा रहा है ना, इसी का 8वां गर्भ तेरा काल होगा। अब न पुत्र कहा न पुत्री, 8वां गर्भ कह दिया। अब तो कुपित हो गया, कुपित होकर के उसने तुरंत अपने म्यान से तलवार खींची, देवकी जी का बाल पकड़ करके मारने के लिए उद्यत हो गया। पकड़ लिया वसुदेव जी ने, बोले क्या कर रहे हो तुम? अरे तुम्हें लज्जा नहीं आती? अपनी बहन, अरे विवाह की मंगल वेला, उस पर तुम मारना चाहते हो? एक तो स्त्री वैसे भी अवध्य होती है, स्त्री का वध करने वाला पाप का भागी बन जाता है, और उस पर भी तुम्हारी बहन, उस पर भी विवाह की मंगल वेला। बोले सुना नहीं कि कंस, अभी कंस ने कहा सुना नहीं आकाशवाणी हुई, इसके गर्भ से मेरा काल उत्पन्न होगा। वसुदेव जी ने कहा, काल तो उसी समय उत्पन्न हो जाता है जिस समय किसी का जन्म होता है, उसी समय उसकी मृत्यु भी निर्धारित हो जाती है, उसको कोई कैसे रोक सकता है? भले लेकिन निमित्त तो यही बनेगी, इसलिए इसको तो मार करके ही हम छोड़ेंगे, इससे पहले हमें शांति नहीं मिलेगी। वसुदेव जी ने बहुत समझाने का प्रयास किया, लेकिन जब उस नहीं समझा तो वसुदेव जी ने कहा, ठीक है, एक उपाय है। बोले क्या? बोले न यस्यास्ते भयं सौम्य यद वागाः शरीरिणी पुत्रान् समर्पयिष्यस्यायतस्ते भयमोत्थितम्।
सीधा सीधा इसका अर्थ ये निकल रहा है कि वसुदेव जी ने कहा कि ठीक है, इससे तो आपको भय नहीं है, आकाशवाणी ने जैसा कहा है, इसके पुत्रों से भय है तो मैं पुत्रों को समर्पित कर दूंगा। लेकिन इस तरह अर्थ करें तो फिर ये होगा कि वसुदेव जी की वाणी झूठी हो रही है। अब वसुदेव जी सत्यवादी हैं तो उनकी वाणी झूठी कैसे हो सकती है? नहीं, वसुदेव जी ने क्या कहा फिर? वसुदेव जी ने तो जो कहा वही कहा, लेकिन भगवान ने अपने ढंग से अर्थ उसका निकाला। तो इसका अर्थ क्या होगा फिर? ले न यस्यास्ते भयम सौम्य यदवागाः शरीरिणी पुत्रान् समर्पयिष्यायतस्ते भयमुत्थितम्। यदवागाः शरीरिणी, जैसा आकाशवाणी ने कहा है उसके अनुसार आपको इससे भय नहीं है। भय किससे है? बोले पुत्रा, इसके पुत्रों से भय है, तो इसलिए पुत्रान् समर्पयिष्या, इसके पुत्रों को समर्पित कर दूंगा। किंतु नयतस्ते भय मुत्थितम, जिससे आपको भय है उसको नहीं, अर्थात उसको छोड़कर बाकी सारे पुत्रों को समर्पित कर दूंगा। ये अर्थ निकल आया इसका। इसलिए इस दृष्टि से देखा जाए तो इनकी वाणी झूठी नहीं हुई है। हाँ, आखिर में पहले पुत्र का जन्म हुआ, कीर्तिमान, ले जाकर समर्पित कर दिया। पहले तो छोड़ दिया था, लेकिन बाद में इसकी बुद्धि खराब हुई। नारद जी अष्टदल कमल को देख करके गए थे, उसी को देखकर बुद्धि खराब हुई तो फिर से जो है इसने मार दिया। और एक एक पुत्रों का वध करता रहा, 6 पुत्रों का वध किया। 7वें में बलराम जी पधारे तो भगवान की आज्ञा से योग माया ने बलराम जी को ले जाकर के रोहिणी के गर्भ में स्थापित किया। इसीलिए रोहिणी और देवकी दोनों के पुत्रों में नाम आया है बलराम जी का। क्यों? क्योंकि गर्भ में आए थे देवकी जी के पहले, उसके बाद योग माया ने उनको उठा करके रोहिणी जी के गर्भ में कर्षण करके पहुंचा दिया था। और फिर भगवान गर्भ में पधारे हैं तो देवताओं ने आकर के स्तुति की। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यम व्रत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। यहाँ भगवान को सत्यव्रत सत्यपरायण त्रिकालावादी सत्य सब कह करके वंदना की है। अर्थात भगवान सत्य स्वरूप हैं और सत्य से ही भगवान प्रकट होते हैं, सत्य में ही स्थित रहते हैं। इस प्रकार से कई श्लोकों में स्तुति की और फिर वह मंगलमयी बेला उपस्थित हुई। ग्रह नक्षत्र तारे सब सौम्य हो गए। यद्यपि भाद्रपद महीने में नदियों का जल गंदा रहता है, फिर भी नदियों का जल अचानक स्वच्छ हो गया, दिशाएं प्रसन्न हो गई, आकाश निर्मल हो गया और भंवरे गुंजार कर रहे हैं, पक्षी चहक रहे हैं अर्धरात्रि को भी। और उसी समय अर्धरात्रि के समय भाद्रपद महीना है, कृष्ण पक्ष है, अष्टमी तिथि है, रोहिणी नक्षत्र है, बुधवार का दिन है। ये सारे सुयोग उपस्थित हुए हैं। तो निशीथे तमुद्भूते जायमाने जनार्दने देवक्यां देवरूपिण्यां विष्णु सर्वगुहाशया। अर्धरात्रि के समय भगवान प्रकट हो गए। कैसे? बोले आविरासीद यथा प्राच्याम दिशेन्द्रियो पुष्कला, जैसे पूर्व दिशा से चंद्रोदय होता है ऐसे ही प्रकट हो गए। तो पूर्व दिशा क्या चंद्रमा को जन्म देती है क्या? नहीं, पूर्व दिशा से चंद्रमा प्रकट होता है, चंद्रमा को जन्म नहीं देती पूर्व दिशा। ऐसे ही भगवान प्रकट हुए, जन्म नहीं, भगवान का जन्म नहीं होता, भगवान तो प्रकट हो गए अद्भुत बालक के रूप में। क्यों अद्भुत क्यों हैं? क्योंकि बालक जन्म लेते हैं, छोटे से नन्हे से बालक रहते हैं, रोते हैं आंख बंद करके, लेकिन ये तो कमल दल के समान नेत्र हैं, लंबी लंबी भुजाएं हैं, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए हैं, पीताम्बर धारण किए हुए हैं, आभूषणों से सज्जित हैं और प्रसन्न मुद्रा में हैं, इसलिए अद्भुत हैं सब प्रकार से। देवकी जी, वसुदेव जी ने और देवकी जी ने बारी बारी से स्तुति की है भगवान की। भगवान ने कहा पूर्व में आप स्वयंभू मनवंतर में आपका जब जन्म हुआ था प्रश्नि गर्भ और सुतपा नाम से, उस समय आपने तपस्या की थी मेरी, और मुझसे मेरे समान पुत्र मांगा था, तो मेरे समान कोई नहीं था, तो मैं आपके पुत्र बन करके आया और मेरा नाम हुआ प्रश्नि गर्भ। दूसरे जन्म में आप देवकी और वसुदेव के दूसरे जन्म में आप अदिति और कश्यप के रूप में प्रकट हुए
तो मैं आपके पुत्र के रूप में आया, मेरा नाम हुआ वामन, और तीसरा ये आपका अंतिम जन्म है देवकी और वसुदेव जी के रूप में। तो इस बार मैं कृष्ण रूप धारण करके आया हूँ और मुझे ले जा करके नंद बाबा के यहाँ यशोदा जी ने एक कन्या को जन्म दिया है, उस कन्या को ले आना, मुझे वहीं सुला देना और फिर उस कन्या को समर्पित कर देना। चिंता मत करो, उस कन्या का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि कन्या कोई सामान्य नहीं, मेरी साक्षात योग माया है। कन्या तो इसलिए लाना है कि कंस को चेतावनी देनी है और आपके यहाँ दिखाना भी है कि संतान का जन्म हुआ है, इसलिए तुम यही करो। कह करके भगवान बालक रूप हो गए हैं। श्री वसुदेव जी ने सोचा अब जाएं कैसे, हथकड़ी बेड़ी लगी हुई है, द्वार बंद हैं, लेकिन भगवान की आज्ञा तो है। जैसे ही भगवान को उठाया हथकड़ी बेड़ी खुल गई, सारे द्वार खुल गए, सारे द्वारपाल सब सो रहे हैं गहरी निद्रा में। जा करके वसुदेव जी ने नंद बाबा के यहाँ यशोदा जी के बगल में कन्या थी, उस कन्या को उठाया है, इनको वहीं लिटा दिया है और कन्या को लेकर के आए हैं। जैसे हथकड़ी बेड़ी फिर से लग गई है और फिर से द्वार बंद हो गए हैं। तात्पर्य यह है कि भगवान को जीव पकड़ लेता है तो सहज ही माया से मुक्त हो जाता है, और जैसे ही भगवान को छोड़ देता है वो फिर से वो बंध, माया को पकड़ लेता है, वैसे फिर से बंध जाता है। ये इसका तात्पर्य है। अब तो जो है भगवान का प्रादुर्भाव हुआ है और इधर प्रातः काल सबने देखा कि नंद जी के यहाँ लल्ला का जन्म हुआ है। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाताल्हादो महामना आहूय विप्रान वेदज्ञान स्नाता सुचीरलंकृता। नंद जी ने देखा कि जो है बालक का जन्म, बालक के रूप में कौन, बोले साक्षात आनंद ही आए हैं। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाताल्हादो, साक्षात आनंद ही उत्पन्न हो। स्नान करके नंद बाबा ने ब्राह्मणों को बुलाया है और ब्राह्मणों को बुला करके वाचयित्वा स्वस्त्ययनम जात कर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत पितृदेवार्चनम तथा। ब्राह्मणों को बुला करके स्वस्ति वाचन कराया है। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः ओखा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ऋखस्वाम्बरुताः स्निमातरः शुभं यावनो विदते कुजिह्वयाः अग्निजिह्वां मानवाः सौरचक्षसो विश्वेनो देवा अवसागमन्ये भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देव भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागं सस्तनोर्भिर्व्यसेमहि देवहितं जदा देवाश्रांश्चक्राजरसन्तनो नामाप्त्राशो चित्रपितरो भवन्ति मानो मध्यारीरिकतार्जुगन्तु आदित्योरादितिरन्तरिक्षमादितिर्माता सपिता सपुत्रः विश्वे अदितिः पञ्चजना अदितजातमदितिर्जन्तवाम्माद्यो शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ज्योतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयं न पशुभ्यः।
सर्वेषां तन्नोरणां तामिहोपवेद्यं चन्द्रां प्रभासां विस्ताज्वलन्तीं श्रियं लोके देवदुष्टामुदारां तां पद्मनीवीं सम्प्रत्ये लक्ष्मीर्मे नास्यतां त्वं दृढे आराधिक्यं प्राचुल्य। बस ऐसे वैदिक आरती। ओम इदं अवे प्रजननं मे अस्तु दशवीरगं सर्वगणगं स्वस्तये आत्मसनिपजा सनिवस्वन लोकसन्नवैसन अग्निप्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं वयोरेतो अस्मास्तु धत्तं अभी बैठे रहें, अभी बैठे रहें थोड़ा सा। चलिए अभी बैठे रहें, अभी थोड़ा सा एक आठी बधैया हो जाए। आप लोग जो हाँ गाठी बधैया हो जाए, जो कुछ भी आया है वो ऐसे वितरण हो जाएगा। लुटाने से अच्छा ऐसे वितरण हो जाएगा। हाँ चलिए बधैया गाइए, बैठ जाइए चलिए। हाँ गाइए। नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल, नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल, जय कन्हैया लाल की जय दाऊ दयाल की, जय कन्हैया लाल की जय दाऊ। नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल, नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया, नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल। हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पालकी, हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पालकी, नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल, नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल। कौन को जो हाथी घोड़ा कौन को दिया पालकी, कौन को दिया हाथी घोड़ा कौन को दिया पालकी, नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल, नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया। छोरन को हाथी घोड़ा बूढ़न को पालकी, छोरन को हाथी घोड़ा बूढ़न को पालकी, नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया, नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया। लड्डू दीना पेड़ा दीना और दीनी लापसी, लड्डू दीनो पेड़ा दीनो और दीनो लापसी, नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल, नंद घरा नंद दीन जय कन्हैया। छोरन को लड्डू पेड़ा बूढ़न को लापसी, छोरन को लड्डू पेड़ा बूढ़न को लापसी, नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल, नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया। जय कन्हैया लाल की जय बोलो गोपाल की, जय कन्हैया लाल की जय बोलो गोपाल की, नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल। गंगा दीने दर्पण दीने बिंदे दीनी बाल की, गंगा दीनो दर्पण दीनो दीनी बिंदे बाल की, नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल, नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल। जय कन्हैया लाल की जय यशोदा लाल की, जय कन्हैया लाल की जय यशोदा लाल की, नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल, जय कन्हैया लाल की जय बोलो गोपाल। बोलिए नंद के लाला की, श्री यशोदा नंदन की, नंद नंदन की, वसुदेव नंदन की, देवकी नंदन की जय जय।